Hello everyone. Today we'll be starting our third unit of cloud computing. And जो first topic है जो हम इसमें start करेंगे that is the services provided by cloud computing. तो इस unit में हम लोग SaaS करेंगे cover और upcoming videos में हम लोग platform as a service and infrastructure as a service को भी cover करेंगे. Start करते हैं with its definition. तो इसकी definition बोल क्या रहा है? So it is a way of delivering services and application over the internet. Instead of installing and maintaining software, we simply access it by internet, freeing ourselves from complex software and hardware management. So basically क्या होता है, मैं as a user हूँ और मुझे किसी सॉफ्टवेयर की नीड है, तो इंस्टेड मैं उसे इंस्टॉल करूँ, उसकी पूरी मेंटेनेंस करूँ, उसका पूरा डिप्लॉयमेंट परफॉर्म करूँ, मेरे को वो सॉफ्टवेयर कहीं पे होस्टेड मिल जाए, मतलब जिसे मैं इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पाऊँ. सो इस सर्विस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जहाँ हमें कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन हमें बाय इंटरनेट मिल रहा है तो उसे हम लोग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहते हैं. सो होप ये डेफिनेशन क्लियर होगी. और इसको हम कभी कभी वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर और होस्टेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं. वेब बेस्ड क्योंकि हम लोग एक्सेस कहाँ से कर रहे हैं, अपने वेब ब्राउज़र से एक्सेस कर रहे हैं. सेकेंड, ऑन डिमांड मतलब अगर मुझे किसी चीज़ की नीड है तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने प्रोवाइडर्स को कि मुझे ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है. एंड होस्टेड क्योंकि हमें ये ऑलरेडी डिप्लॉयड मिल रहा है, हमें कोई नीड नहीं है. मतलब बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या काम है, हमें बस ये देखना है कि हम सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं. रादर हमें इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि वो कैसे मेंटेन किया जा रहा है या फिर उसकी इंटरनल फंक्शनिंग क्या है, मतलब उसे इंटरनली कैसे कंट्रोल किया जा रहा है. मेजर काम क्या है, हम लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपना काम कर रहे हैं. सो अगर हम एग्जांपल्स देखें सास के, सो ड्रॉपबॉक्स, गूगल वर्कस्पेस और सेल्सफोर्स. तो ड्रॉपबॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइल सिस्टम जब हमारा क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होती है, फाइल स्टोरेज, फाइल शेयरिंग, फाइल सिंक्रोनाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें. सो यहाँ पे हमें ये चीज़ें हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और ये हमें एज अ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज प्रोवाइड करता है. सो अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें, सो द फर्स्ट थिंग इज़ कॉस्ट एफिशिएंट. कॉस्ट एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि हम लोग केवल उसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं जो हमें नीडेड है. मतलब अगर हमें कुछ काम परफॉर्म करना है तो मुझे अगर पर्टिकुलर एक चीज़ की नीड है तो मैं उसके लिए पे करूँगी. सो पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज़. सेकेंड है रिड्यूस टाइम. रिड्यूस टाइम कैसे, यूज़र कैन रन मोस्ट सास एप्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर वेब ब्राउज़र, रिड्यूस द टाइम स्पेंड इन द इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन. मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर है दैट इज़ प्रेजेंट over the web browser, over the web itself, which can be accessed by the user using web browser. तो यहाँ पे हमारा एक स्टेप रिड्यूस हो गया, हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन की नीड नहीं है, हमें कुछ इंस्टॉलेशन की नीड नहीं है. सेकेंड है, थर्ड वन इज़ एक्सेसिबिलिटी. सो वी कैन एक्सेस ऐप डेटा फ्रॉम एनीवेयर. तो ये भी हमें पता है हम लोग डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. फोर्थ वन इज़ ऑटोमेटिक अपडेट्स. Rather than purchasing new software, customer rely on SaaS providers to automatically perform the updates. यहाँ पे हमारे सारे updates automatically perform किए जाते हैं. जैसे ही हमने Dropbox का एग्जाम्पल लिया तो वहाँ भी सारे updates automatically perform किए जाते हैं. और हम लोग एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम YouTube पे काम कर रहे हैं. So basically YouTube is also a SaaS. How it is a SaaS? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा YouTube है that इट इज़ अ काइंड ऑफ वेब सर्विस. इट इज़ अ काइंड ऑफ सर्विस जो हमें प्रोवाइड करी जा रही है, जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं थ्रू अवर वेब ब्राउज़र, ठीक है, और थ्रू अवर मोबाइल ऐप्स. तो यहाँ पे हमें कुछ एक्सटर्नली इंस्टॉल करने की नीड नहीं हो रही, हमारा जो सारा काम है वो इसी के अंदर परफॉर्म किया जाता है. अब यहाँ पे हमारा जैसे प्रीमियम होता है, तो प्रीमियम यूज़र के लिए कुछ और एडवांटेजेस होते हैं, जैसे उन्हें एड फ्री वीडियोस मिलती हैं. सिमिलरली अगर हमें कुछ अपलोड करना है, जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो वो उसके क्लाउड में स्टोर होती है, मतलब मुझे कोई लोकल स्टोरेज की नीड नहीं है. सो इससे भी हम लोग समझ सकते हैं. और यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट्स भी इंटरनली
काम करता है. मतलब इफ़ वी आर वर्किंग ओवर द यूट्यूब ईदर फॉर अवर यूसेज और या फिर हम लोग उस पर कुछ कंटेंट डाल रहे हैं, तो हमारा काम कितना है, हमारा काम है केवल उस पर कंटेंट डालना. रादर उसके बैक एंड में क्या चीज़ हो रही है, सारी चीज़ कैसे परफॉर्म हो रही है, वो सब से हमें कोई नीड नहीं है, हमें बस एक सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है. सो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड एज सास. तो ऑटोमेटिक अपडेट्स भी पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज स्केलेबिलिटी. सो इट अलाउज द यूज़र टू एक्सेस सर्विसेज एंड फीचर्स ऑन डिमांड. मतलब जब यूज़र कोई किसी भी सर्विस के लिए डिमांड करेगा, किसी भी सर्विस के लिए पे करेगा, तो उसे वो अवेलेबल मिलेगी. ओके, सो दिस इज़ called as scalability. Now let's move towards the disadvantages. So disadvantages में पहला है limited customization. So limited customization का क्या मतलब है, अब ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है that is provided by SaaS providers जो कि ऑलरेडी हम लोग वेब ब्राउज़र से यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर कुछ फंक्शनैलिटीज़ प्री डिफाइंड होगी कि हम ये काम कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते. बट हम कुछ हद तक उस पर डिपेंडेंट है, मतलब हम कुछ अपना एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर सकते. तो अगर मैं इसे पढ़ूँ, सो SaaS सॉल्यूशन आर टिपिकली नॉट एज कस्टमाइजेबल एज ऑन प्रीमिसेस सॉफ्टवेयर. सो ये तो बट ऑब्वियस है कि या. सो द सेकेंड पॉइंट इज द डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी. सो SaaS हमारा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होता है जो हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. सो मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि हमें एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए जब भी हमें सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है. थर्ड इज़ द सिक्योरिटी कंसर्न. ऑल्दो SaaS provider are responsible for maintaining the security of the data stored on their server, but there is still a risk of data breach and other security incident. इसका मतलब क्या है, ऑल्दो जो SaaS provider है वो हमें सिक्योरिटी कंसर्न प्रोवाइड करते हैं, बट स्टिल देर आर some kind of risk. Now the fourth one is the limited control over data. Means SaaS provider may have access to the user data, which can be a concern for the organization that need to maintain the strict control over their data for regularity or other reason. मतलब कि जो SaaS provider है उनके पास हमारा डेटा जाएगा, so उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो अपना डेटा बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट मैनर में कंट्रोल करना चाहती है, तो यहाँ पे ये एज अ डिसएडवांटेज रिएक्ट करता है. अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें ऑफ SaaS, तो ये एक 3 tier आर्किटेक्चर है जिसके अंदर हमारे 3 tiers होते हैं. दैट इज़ द डेटा टियर, द लॉजिकल टियर एंड द प्रेजेंटेशन टियर. तो अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ डेटा टियर की, तो जहाँ भी हमारा इन द डेटा मॉडल यहाँ पे हमारा पूरा जो भी डेटा होता है, मतलब यहाँ पे सारा हमारा DB का परफॉर्म होता है. स्कीमा होगा हमारा, कैसा हमारा डेटा किस टाइप में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और कैसे वो हमारे एक्सेस और बिजनेस लॉजिक को प्रोवाइड करा जाएगा. सो द सेकंड इज़ द लॉजिकल टियर. तो लॉजिकल टियर में हमारे बिजनेस लॉजिक लगेंगे, मतलब जो डेटा आ रहा है उस पर क्या क्या हमारा परफॉर्मेंस हो रहा है. एंड सेकेंडली एक्सेस कंट्रोल, मतलब किस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चीज़ पे कितना एक्सेस होना चाहिए. और जो थर्ड चीज़ है हमारी वेब ब्राउज़र, मतलब जो यूज़र है वो हमारा यूज़र इंटरफेस के थ्रू, दैट इज़ वेब पेजेस या फिर वेब ब्राउज़र के थ्रू हमारा सॉफ्टवेयर सर्विसेज को यूज़ कर सकता है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट SaaS, and in our next video we'll be covering about infrastructure as a service and thereafter platform as a service. So yeah, thank you.